चलिए एक ऐसी बात करते हैं जो शायद थोड़ी अलग लगे। सफलता का एक ऐसा रास्ता जो हमारी सारी पारंपरिक सोच को सीधा सीधा चुनौती देता है। ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हम सबको पूरी जिंदगी यही तो सिखाया गया है कि एक अच्छा इंसान बनो, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही अच्छा बनने की सलाह ही गलत हो? क्या ऐसा हो सकता है कि यही अच्छाई हमारे आगे बढ़ने में एक रुकावट बन रही हो? तो सबसे पहले आइए उन नियमों को समझते हैं जो समाज हमें अच्छा बनने के लिए सिखाता है। ये वो सलाहें हैं जो हम सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर सुनी है। ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं, है ना? कि भाई एक सेफ सी सरकारी नौकरी पकड़ लो, बड़े जो कहें वही सुनो, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, वही पारंपरिक रास्ते चुनो, सबसे मिलजुल कर रहो, किसी से पंगा मत लो, और हाँ, सबसे जरूरी, जो भीड़ कर रही है बस वही करते जाओ। समाज के हिसाब से तो यही है अच्छा होने की परिभाषा। और यहीं आता है इस पूरी बात का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो सारी अच्छी सलाह है ना, असल में ये एक जाल है, एक ट्रैप। हाँ, ये हमें सेफ रखती है, मिडिल क्लास में सिक्योर रखती है, पर उससे बाहर निकलने का, कुछ बड़ा, कुछ असाधारण करने का रास्ता यही सलाह बंद कर देती है। ये हमें औसत बने रहने के लिए तैयार करती है। तो फिर इन नियमों को आंख बंद करके मानने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? मतलब अच्छा बने रहने का नुकसान क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस बात पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कहते हैं, जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा खड़ा होता है, सबसे पहले वही काटा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो इंसान बहुत सीधा साधा हो, जो हमेशा नियमों पर चलता हो, वो अक्सर मुश्किलों के लिए सबसे आसान निशाना बनता है। और ये बात आज की दुनिया में 100% सच है। जरूरत से ज्यादा अच्छा या सीधा होना असल में हमें कमजोर बना देता है। ये तो एक तरह से खुली दावत देने जैसा है कि आइए और हमारा फायदा उठाइए। तो सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? यहीं पर एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी सोच सामने आती है, जिसे हम कह सकते हैं बुरा बनू का दर्शन। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा कठोर और शायद गलत भी लग सकता है, बुरा बनो, लेकिन यही इस पूरी सोच का केंद्र है। ये उन सभी नियमों के खिलाफ एक सीधी चुनौती है जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई गलत मतलब निकाले, एक बात साफ कर देते हैं। यहाँ बुरा बनने का मतलब अनैतिक या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है उस भेड़ चाल से अलग हटना, उन लोगों से अलग होना जो चाहते हैं कि आप भी उनकी तरह बन जाएं। इसका मतलब है अपने रास्ते पर अपने नियमों के साथ चलना। तो असल जिंदगी में ये बुरा बनना दिखता कैसा है? मतलब इसको आखिर अपनाया कैसे जाए? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, दुनिया क्या कहती है कि हर पार्टी, हर फंक्शन में जाओ, भाई नेटवर्किंग बढ़ाओ। लेकिन नया नियम कहता है अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दो, अपना समय वहां लगाओ जहां जरूरी है। भले ही लोग फिर आपको कहें कि अरे ये तो असामाजिक हो गया है या बड़ा आदमी बन गया है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और बात, दुनिया कहती है यार माहौल मत खराब करो, सहमत हो जाओ, शांत रहो। लेकिन नया नियम क्या है? अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हो। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके खिलाफ बोलो, भले ही इसकी वजह से आप उनकी नज़रों में बुरे बन जाओ। और ये शायद सबसे ज़रूरी है, दुनिया हमेशा एक सुरक्षित करियर का रास्ता दिखाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, MBA जो सब कर रहे हैं, पर नया नियम है, वो रास्ता चुनो जो आपके लिए सही है, जो आपको सही लगता है। चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या पढ़ाई, किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई आपको बुरा कहता है ना, तो अक्सर इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप उनकी तरह नहीं हैं, आप उनके आराम के दायरे, उनके बनाए छोटे से नियमों में फिट नहीं हो रहे। तो ये एक तरह से अच्छा संकेत भी हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर में हमें क्या समझना है? देखिए, बात बहुत सीधी है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी बहुत ज्यादा सफल लोग हुए हैं, उन्हें कभी ना कभी किसी न किसी ने बुरा जरूर कहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया के अच्छा होने के नियमों को नहीं माना। एक बात साफ है, हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। असल में जो चीजें मायने रखती हैं वो है आपकी नीयत और आपके लक्ष्य, बस। तो करना क्या है? पहला कदम, अपने नियम खुद बनाओ। दूसरा, ये मान लो कि हर कोई आपसे सहमत नहीं होगा, आलोचना होगी। तीसरा, हमेशा याद रखो कि ये जिंदगी आपकी है, लक्ष्य आपका है और नाम भी आपका बनेगा। और आखिर में इसका नतीजा
चाहे अच्छा हो या बुरा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। और अंत में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर जिंदगी में कोई भी आपको थोड़ा सा भी बुरा नहीं समझता, हर कोई आपसे खुश है, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप शायद उतने बड़े सपने देख ही नहीं रहे जितने आप देख सकते हैं?